हम ये बीजेपी को कहना चाहते हैं कि आप मजहब की सियासत छोड़कर अपोजिशन में रहकर अच्छा अपोजिशन का काम निभाएं। जम्मू कश्मीर के असली दुश्मन आज नजर आए, वो बीजेपी नजर आई। जम्मू कश्मीर का दुश्मन जो है ये भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये माफिया हैं। मैं कहता हूँ माफिया ये हैं जो आज वहाँ असेंबली में उस पाक घर में आज वो टेबल बजा रहे हैं और उन किताबों को फाड़ रहे हैं, जिन किताबों से लोगों को हिम्मत आती है, जुर्रत। कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, महबूब साहब जिंदाबाद, उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, महबूब साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। नासिर साहब, आपका शुक्रिया जो आप हमारी कवरेज लेने के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ये जश्न था, ये आज जम्मू कश्मीर में जो हमारा 5 अगस्त 2019 को जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो छीना गया था। इसमें जो दफ़ा 370 और 35A को मनसूख किया गया था। आज हुकूमत बनते ही सबसे पहले मैं सुलिंदर चौधरी साहब को, जिन्होंने वो रेजोल्यूशन लाया, और उमर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आज वो रेजोल्यूशन असेंबली में पास हो चुका है। लिहाजा हम ये बीजेपी को कहना चाहते हैं कि आप मजहब की सियासत छोड़कर अपोजिशन में रहकर अच्छा अपोजिशन का काम निभाएं। जो अपोजिशन का काम होता है लोगों के काम करना। ये आज इन्होंने असेंबली में नाराबाजी किस लिए, मतलब ये तो हमारे जम्मू कश्मीर के असली दुश्मन आज नजर आए, वो बीजेपी नजर आई। आज वो कागज फाड़ रहे हैं, आज वो मजहब के नाम पे नारे दे रहे हैं। दफा 370 जो था वो जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों के लिए अच्छा था। उसमें हमारे बच्चों की नौकरियां, ज़मीनें हमारी बाहर के स्टेटों से लोग आ रहे हैं, वो आज यहाँ पे काबिज हो रहे हैं। लिहाजा हम इस फैसले के, जो हमारा ये फैसला आज हुआ असेंबली में, हम इसके साथ हैं और उमर अब्दुल्ला जी के साथ हैं, क्योंकि जो ये अच्छा डिसीजन था। कल देखो जम्मू में भी एक जश्न बना और वहाँ के लोगों ने भी यही फैसला सुनाया कि हम एनसी सरकार के साथ हैं और एनसी सरकार के साथ रहेंगे। ये लोगों के हित की बात करनी है, न कि लोगों के मुखालिफ की बात करनी है। कल आज हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी बच्चे बाहर से आते हैं, चाहे वो 4th क्लास की पोस्टें हैं, तो बाहर से बच्चे लाने हैं तो वो यहाँ पे एडजस्ट करें। हमारा हक जो है वो अब हमारा हक शुरू होगा। हम अपने सरकार को ऐसे साथ देंगे कि अगर वो ऐसे काम करें, हम उनके साथ शाना बशाना तैयार रहेंगे। और बीजेपी को खुसूसन हम ये कहना चाहते हैं, जो आपने ये माफिया बनाया हुआ था, यहाँ किसी ने ठेकेदारी यहाँ अपनी चमकाई, किसी ने पहाड़ों से रोजगार निकाला, वो सिर्फ माफिया था। उस माफिया को बंद होना चाहिए। और हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आज हम उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहते हैं, किसी लोगों को भंग ना करें। लोगों की जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, एनसी का दफ्तर यहाँ पर हर 24 घंटों के लिए तैयार है। हम 26 घंटे लोगों का काम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ इस वक्त हमारे कैंडिडेट बेशक हारे हुए हैं, उनके साथ 32,000 लोग जुड़ चुके हैं। और हम हर एक का काम, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, जायज काम जो भी है, हम उसके लिए किसी के साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और हर वक्त हम उन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं जो हमारे वर्कर हैं, चाहे आम पब्लिक है, किसी को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत किसी वक्त किसी के। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की धांधलियाँ थी, ये आज हम वार्निंग दे रहे हैं इनको कि ये धांधलियाँ खत्म होनी चाहिए। यहाँ से किसी बच्चे को किसी
किस्म की किसी ड्राइवर को किसी भी किस्म का किसी के साथ भी नाजायज सलूक अगर किया जाए तो हम उसके सामने पहाड़ की तरह चट्टान की तरह खड़े रह के लड़ेंगे। हमने लोगों के काम करने हैं। इस वक्त हमारी हुकूमत है, ये आपको मानना पड़े, फुल अक्सरियत से हमारी हुकूमत है। आज इन्होंने खाली असेंबली में जाके फट्टे बजाने हैं, टेबल बजाने हैं और इनके पास इस वक्त सीडीएफ के लिए, सीडीएफ के अलावा कोई भी चीज देने के लिए, काम करने के लिए कोई भी काम नहीं है। जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो हमारे रहनुमा महबूब साहब की क़यादत में, जो भी भद्रवाह में काम होगा वो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जो भी काम होगा तो वो भद्रवाह महबूब साहब ही वो काम करेंगे। एमएलए यहाँ किसी कोई पत्ता भी नहीं जड़ सकता है। और उसके अलावा मैं अब ये आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ, जो डीडीसी काउंसलरों की धांधलियां हैं, जो भी धांधलियां इन लोगों की हैं, मैं बोलता हूं कि यह रेजोल्यूशन भी पास होना चाहिए। शुक्रिया शाह साहब। जैसे 5 अगस्त को हमारे लिए काला दिन लाया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने 370 और 35A को हटा के, आज कल के दिन हमारे लिए उमर साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर साहब की क़यादत में सूरज निकाल दिया। जैसे आप जानते हो 370 क्या है, ये 6 साल 5 साल जो हमारे बीते, ये 5 7 10 साल जो बीते, यहाँ पर ठेकेदारी जो है, ये पोल लगाने वाले ठेकेदारी जो है ये भी यूपी से लाए। यहाँ पे रेत बजरी का कारोबार करने वाले जो हमारे लोग थे वो भी यूपी से लाए। फिर भी हमारे लोगों को समझ नहीं आई और फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि आज टेबल बजाते हैं, नहीं जी 5 अगस्त जिंदाबाद, 5 अगस्त जिंदाबाद। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का दुश्मन जो है ये भारतीय जनता पार्टी है। ये खोखले नारे और मजहब की सियासत करके कब तक बांटेगी, ये लोगों को समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आते ही लोगों के लिए ये ला रही है, पॉलिसियां ला रही है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं जी भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपने देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, जिनको एमएलए बनाए वो जाके वहां असेंबली में सो रहे हैं। अरे शर्म की बात है, किस इंसान को एमएलए बनाए? सोने के लिए असेंबली में नहीं भेजते, असेंबली में भेजते हैं लोगों के सवाल उठाने के लिए, लोगों के काम उठाने के लिए। लेकिन यहाँ से असेंबली में उस आदमी को भेजा, उन इंसानों को भेजा जो वहां जाके सोते हैं। और खास करके इन 5 सालों में जो डीडीसी काउंसिलरों ने धांधली की, उस पर हम पूरी तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ धांधली हुई है, कहाँ नहीं, और उस पर पूरी इंक्वायरी करेंगे। इसी के साथ जैसे ही सबको मालूम है कि दफा 370 क्या था, दफा 370 ये था यहाँ बाहर का कोई मुलाजिम नहीं लगे, यहाँ बाहर का आके कोई जमीन नहीं खरीदे, यहाँ बाहर का आके कोई इंटरफेयर नहीं करे हमारी स्टेट पे। और भारतीय जनता पार्टी वालों को ये हजम नहीं हुआ जम्मू कश्मीर का, तो उन्होंने इसको तोड़ दिया। लेकिन आज फिर उमर साहब ने इसको बहाल कर दिया, यहाँ पास हो गया, इंशाल्लाह आगे भी पास होगा। इसलिए शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल तो नासिर सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। तो हम सबसे पहले तो मैं शाज़िया फरीद अपनी पूरी पार्टी की तरफ से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, बाकी तमाम सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने आते ही अपना जलवा दिखा दिया माशाल्लाह से। इतना बड़ा उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में ही दफ़ा 370 के लिए जो काम कर रहे हैं उन्होंने उसको यहाँ पे पास किया, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी पास कर देंगे। तो हम उसके लिए तो हम बहुत दिल से, तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं जनाब उमर साहब को और हमारे जो लीडरान मोहतरम जनाब महबूब साहब को, जिन्होंने हमको अपने साथ रखा है, हमको इतना अप्रिशिएट करते हैं, हमारी पार्टी के लिए लड़ते हैं और इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं। बाकी थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बदल साहब थैंक करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को, जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम का दिल जीता है। और ये दिल जो था ये 2019 को
2019 को तोड़ा गया था। आज हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद सबका दिल जोड़ा है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वो नारा आज कहीं मुझे लगता है कि पूरा हो गया। और आज जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये माफिया हैं, मैं कहता हूँ माफिया ये हैं जो आज वहाँ असेंबली में उस पाक घर में आज वो टेबल बजा रहे हैं और उन किताबों को फाड़ रहे हैं, जिन किताबों से लोगों को हिम्मत आती है, जुर्रत आती है और बड़ी बड़ी कुर्सी मिलती है। आज हमारे एमएलए वहां जाकर सो रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम, बदरवा कॉन्फ्रेंस की आवाम यहाँ पर हजारों मसलों में उलझी हुई है और हमारा एमएलए वहां जाकर सो रहा है। इसलिए मैं उन एमएलए को कहता हूं कि अगर आपने ये करना है तो उस हाउस को खाली कीजिए, क्योंकि वो हाउस नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा। शुक्रिया।